बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। Fucking fantastic. No fucking chance. Fucking weird. देश एक हाथ में फोन, दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठे हैं। बोला इधर आ लौड़ू, इधर आ। पूरी तरह चुतिया गया है, मतलब 20 साल से गांड पे टिश्यू पेपर लगा। गालियां भी कुल मिलाकर के 8, 10, 15, 20 है, वही चल रही हैं। कुछ भी बोलना हो वही गाली। मोदी देन हु, नॉट मोदी देन हु। मैं बोलता मोदी जी है, बराबर देख। ये मोदी जैसे डिग्री जैसा नहीं है, और मोदी जी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कारण ये कि उसके पास, उस गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, उसकी मजबूरी समझो। भाई गधे को पानी चाहिए तो भी क्या बोलेगा, ढेचू। और घास चाहिए तो भी क्या बोलेगा, ढेचू। गधे के सामने शेर आ गया और डर गया तो भी क्या बोलेगा, और गधे को चूहा दिखाई दे रहा तो भी क्या बोलेगा। तो इस आदमी के पास और कोई शब्द ही नहीं है, जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है उसको। चलो बेटा, कैरी तेरे को रोज सिखाए। बेटे बाप से भगचोदी नहीं पेलते हैं, और अगर भगचोदी पेली दी है तो चलो अब उसका तो दंड स्वरूप तुम्हें फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को, इसका नाम है कुणाल कामड़ा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम को बदनाम करके 2 वक्त की रोटियां तोड़ता है। और अगर आप अभी भी देख सकते हो, इसने जो टी शर्ट पहनी है उस पे भी मोदी जी का नाम लिखा है। मतलब इस भोसरी वाली दरिंदे की इस नाम के बिना कोई पहचान ही नहीं है। तो हाल में कैरी के रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो से बहुतों की गांड जली थी, उनमें से ये भी एक है। तो आइए मिल के देखते हैं इसने क्या हागा है। अगर आपके दिमाग में एक सवाल हो कि अगर YouTube कमेंट सेक्शन एक YouTube चैनल होता तो क्या होता, उस सवाल का जवाब है कैरी मिनाटी का करियर। देखो भाई, जिसको खुद के कैरियर के बारे में कुछ पता नहीं है वो दूसरों के कैरियर पे ज्ञान पेलने आया। अगर कुणाल कामड़ा एक भोसरी वाला होता, जो कि वो है, तो उसे कुणाल कामड़ा ही बुलाया जाता। कुणाल कामड़ा अर्नब गोस्वामी का इतना मजाक उड़ाता है, लगता है एक दिन वो न्यूज चैनल ही पहुंच जाएगा। पहला सवाल आपसे यही पूछता है वो, इफ नॉट मोदी देन हु, राहुल गांधी। ये नेशनल सब्जेक्ट है। अब मुझे ये लगता है ये वाला चुनाव मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को हराने का चुनाव है। A few moments later. जैसे लोग पूछे ना, इफ नॉट मोदी देन हु, मैं बोलता हूँ whoever। कोई भी दे दो भाई, नहीं हटाओ बस। आपको जर्नलिस्ट बुलाता है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता, नहीं तो क्या पता डेफॉर्मेशन केस हो जाए। पर नाम लेने का जरूरत है क्या? द नेशन ऑलरेडी नोज। कुणाल कामड़ा न्यूज एंकर्स का इतना मजाक उड़ाता है कि मेरे को लगता है कि पप्पू को स्पीच लिख के यही देता है, फॉर कामड़ा एंड हिज फैंस। पप्पू हमारे पार्लियामेंट का एक मेंबर है। एक दिन कामड़ा के जीके के सब्जेक्ट टीचर उसे ब्लैक बोर्ड पे बुलाते हैं एक सवाल का जवाब लिखने के लिए। उस सवाल के जवाब में कामड़ा लिखता है, मंदिर यहीं बनेगा। कामड़ा भाई, तेरी मंदिर के नाम पे इतनी जल्दी क्यों है? आखिर में मंदिर वहीं बनेगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। एक बार कामड़ा के पापा रूम में आ गए और कामड़ा उस टाइम अर्नब गोस्वामी की बुराई कर रहा था। पापा ने अपने छाती पर हाथ रख के कहा, थैंक गॉड, एटलीस्ट हमारा बेटा मोदी जी के नाम पे पैसे तो नहीं कमा रहा। मोदी देन हु, नॉट मोदी देन हु। मैं बोलता मोदी जी है, बराबर देख। ये मोदी जी जैसे डिग्री जैसा नहीं है, और मोदी जी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जैसी बातें तू स्टैंड अप कॉमेडी में करता है, अगर वैसी बातों के बारे में तेरे घर पे पहले ही पता होता तो तू क्या आज कुणाल कामड़ा होता? अजी लंड मेरा। और यूपी कोई भी साल जाओगे ना तो एक आदमी चिल्लाएगा, मंदिर यहीं बन। कोई आदमी मेट्रो बनाने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं है। तो बेटा लल्ला, मेट्रो कितनी बनी है यूपी में कुछ पता है आपको? आइडिया है कुछ? मतलब फैक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी रखते? कुछ फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स नाम की चीज होती है, ऐसा कुछ होता है? कुछ समझ में आता है आपको? फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स, ऐसा कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? अरे भैया कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी लो, कितनी मेट्रो बनी है वो पढ़ो। अच्छा अच्छा, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो। ओहो, ओके ओके ओके। अब भैया सही बात है, 12वीं पास लौंडे से अगर आप सुनोगे फैक्ट्स के बारे में तो उसको क्या घंटा पता होगा। तो भैया हम बताते हैं मेट्रो का कितना काम हुआ है। अगर मंदिर वहीं बनाएंगे और मेट्रो की बात नहीं करेंगे, इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि यूपी की ये बात कर रहा होगा।
तो यूपी में कितना मेट्रो का काम हुआ है जब से बीजेपी की सरकार आई है, योगी की सरकार आई है, तब से वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात, एक्वा लाइन का निर्माण हो चुका है, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है और वो चल भी रही है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा में ये ट्रांजिट होती है मेट्रो सेवा। दूसरी बात, रेड लाइन जो कि दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ती है और गाजियाबाद में आगे बढ़ गई है, वो रेड लाइन गाजियाबाद तक पहुंच चुकी है। उसके बाद लखनऊ में जो मेट्रो का काम अखिलेश यादव अधूरा छोड़कर चले गए थे, वो पूरा काम हो चुका है। उसके बाद वो मेट्रो चल भी रही है और सेकेंड फेज ऑफ द मेट्रो हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड इन लखनऊ। उसके बाद कानपुर में फाउंडेशन स्टोन डाल दिया गया है, मेट्रो का काम की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। आगरा में मेट्रो के लिए एक प्रबंध कर दिया गया है, उसके ऑर्डर्स पास कर दिए गए हैं और जल्दी ही वहां पे भी मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। पैरेलली अगर इन सब चीजों से भी मन ना भरा हो ना आपका, तो एक मेरठ से दिल्ली को जोड़ने वाली, जिसको हम बोलते हैं रैपिड रेल ट्रांजिट, वो भी शुरू कर दी गई है। अब वो क्या करेगी, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से कुणाल कामरा और महेश भट्ट खुजाते हैं, तो वो उतनी स्पीड से चलेगी और 60 मिनट के अंदर अंदर मेरठ से दिल्ली को जोड़ देगी। तो ये सब काम हुए हैं अगर आप मेट्रो की ही बात करें इन पर्टिकुलर, लेकिन आपको तो पता नहीं है, आप तो बैठे हुए हैं। अगर क्लास में तेको जीके की नॉलेज दी गई होती तो शायद आज तू कुछ फैक्ट्स पे बातें करता। समझ में आया क्या? समझ में आया। मगज में आया क्या? मगज में आया। याद में आया क्या? कैरी के घर पे कोई कैलेंडर और घड़ी दोनों भेजे जो उसे याद दिलाते कि ये साल 2020 है और मिठा बुलाने का किसी को भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं। कैरी मिनाटी खुद को तू कॉमेडियन बुलाता है और उससे ऑफेंसिव जोक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। एग्जैक्टली अगर कामरा के घर पे कोई कैलेंडर और घड़ी दोनों भेजे और बताए कि ये साल 2020 है और आप अपने पीएम की बुराई करके लोगों के सामने उनकी इज्जत को डाउन कर रहे हो क्योंकि आप एक बहुत बड़े सेलेब हो, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हो, तो कामरा हो जाते हैं सैड। वो कहने लगते हैं मेरा फ्रीडम किधर है भाई? तो कामरा मेरे भाई, अगर फ्रीडम तेरे लिए है तो हमारे लिए भी तो है ना। कामरा मेरे भाई, तेरी कॉमेडी ना बिल्ली की गू भी डिजर्व नहीं करती। कि उन्होंने आमिर सिद्दीकी को टिकटॉक की बेटी बुलाया। कुछ टिकटॉक की बेटियां और ये बेटी 6 साल मॉस्को पढ़ के आई है। बेटी जिंदगी लूनी टून नहीं, बेटी तेरे शब्द अदल बदल, बेटी ये गली क्रिकेट नहीं है, बेटी जबरदस्ती भगवान का बंदा मत बन। मतलब इस जोक का मीनिंग समझे आप? बहुत इंटेलेक्चुअल जोक है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, आमिर सिद्दीकी जो एक आदमी है, ही इज अ मेल। ओके, कैरी मिनाटी ने उनको बेटी बुलाया। बेटी मीन्स अ फीमेल, राइट? तो उन्होंने आमिर सिद्दीकी जो एक आदमी है उनको एक औरत बुलाया। मतलब इस जोक के सिर्फ 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज दैट आमिर सिद्दीकी इज अ लड़की, विच इज हिलेरियस। ओके, क्योंकि लड़की कौन होता है यार, कम ऑन। या फिर द सेकंड मीनिंग ऑफ दिस जोक इज दैट आमिर सिद्दीकी इज अ छक्का। एंड क्वाइट फ्रैंकली आई डोंट नो व्हाट इज मोर इंसल्टिंग, लड़की या छक्का। आपको क्या लगता है विच इज मोर इंसल्टिंग, लड़की या छक्का? लेट मी नो इन द कमेंट्स। Likes, Carrie has got 4 million likes. Carrie is the biggest YouTuber in India. Carrie is breaking all records. Most liked video of YouTube. Yes. The most liked video on Indian YouTube would have been about TikTok. Who do you think is winning this? ये YouTube का हाल देख के मेरे को TikTok पे जाने का मन हो रहा है। The most watched video of Kamra in 1 week is about Carrie Minati. Who do you think is winning this? That's no fucking chance. Fucking weird. ये जो आजकल के लोग हैं, इनसे पूछो हिंदी के मुहावरे पता है? नहीं पता होंगे। तो मुहावरा पूछोगे, ये मुहावरा इन्हें पता है कुल मिला के, और जहां इन्होंने कहा नहीं मुहावरे के नाम पे। देश एक हाथ में फोन, दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठा है। इधर आ लौड़ू, इधर आ। पूरी तरह चुतिया गया है, मतलब 20 साल से गांड पे। भाई शाम तुझे बस गालियां सुनाएगा, कितना अच्छा लगा। आहा, क्या गालियां दी हैं। मुद्दे की बात कुछ नहीं, गालियां, और इस पे फिदा हो गया भारत।
और ऐसा आज नहीं हो रहा है, ये चीज दशकों से चल रही है, बस अब जाकर के ये चीज और ज्यादा घातक रूप से विस्तृत हो गई है। पहला सवाल आपसे यही पूछता हूँ, इफ नॉट मोदी देन हु? राहुल गांधी। ये नेशनल सब्जेक्ट है अब। मुझे ये लगता है ये वाला चुनाव मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को हराने का चुनाव है। A few moments later. जैसे लोग पूछते ना, इफ नॉट मोदी देन हु, मैं बोलता हूँ whoever। कोई भी दे दो भाई, नहीं हटाओ बस। खुद भी गधे हैं, तुम्हें भी गधा समझते हैं, तो ये रेखते हैं और इन्हें पूरा भरोसा है कि ये जो रेख रहे हैं, उस रेखने में ये जो बात कह रहे हैं वो बात तुम्हें बखूबी समझ में आ रही होगी, और इनका भरोसा तुमने सच्चा ठहरा दिया है। कैसे? वीडियो को वायरल करा के। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या?